So this is a clear message that BJP wanted to kill their allied partners. देश के 12 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान किया गया है और तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं। साथ ही में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण के चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएंगे। इसके साथ ही 13 नवंबर को 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। इसमें केरल राज्य की एक सीट वायनाड है, जिसकी देश भर में चर्चा है। इस सीट से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस से अब प्रियंका गांधी मैदान में है, इसलिए इस सीट पर देश भर के लोगों की नजरें हैं। नव्या हरिदास जो 36 वर्ष की हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़े। नव्या ने KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 2007 में स्नातक की डिग्री हासिल की। नव्या हरिदास 2 बार कोझिकोड निगम की काउंसलर रह चुकी हैं। इसके अलावा वो भाजपा की महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। उनके राजनीतिक अनुभव ने उन्हें स्थानीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दी है। नव्या के फेसबुक पेज पर वो खुद को भाजपा संसदीय दल की नेता और भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव के रूप में वर्णित करती हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से नव्या हरिदास के पास लगभग 1,29,00,000 की संपत्ति है और उनकी कुल देनदारियां 1,64,978 है। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार है। ये भी उल्लेखनीय है कि नव्या के खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनौती। जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार के रूप में उतारने का फैसला किया। ये प्रियंका का चुनावी डेब्यू है। कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ने राहुल गांधी के पिछले विजय मार्जिन में सुधार के लिए चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। वायनाड उपचुनाव की तारीख। भारत के चुनाव आयोग यानी कि ECI ने उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। मतदान 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। भाजपा इस चुनाव में खासा ध्यान केंद्रित कर रही है। अन्य उम्मीदवार। कांग्रेस के अलावा वायनाड उपचुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्यन मुकेरी को भी मैदान में उतारा है। ये चुनाव विभिन्न दलों के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला बन गया है। भाजपा राज्य के अन्य उपचुनावों में भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे कि पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राज्य महासचिव C कृष्ण कुमार भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को इस क्षेत्र में जीत की उम्मीद है। गौरतलब है कि नव्या हरिदास की नियुक्ति और प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी डेब्यू वायनाड के लिए एक दिलचस्प मुकाबला पेश करेगा। ये चुनाव न केवल स्थानीय मुद्दों को बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सभी पार्टियों ने अपने अपने रणनीतियों को तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AM न्यूज़ के साथ।